नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से मैथ की दुनिया में स्वागत किया जाता है, जिसमें बाबू आज आपको पढ़ाने वाले हैं 8.2 का बाबू। उसमें अधिकांश क्वेश्चन बाबू हम कल क्या किए थे, करा दिए थे बाबू। कुछ कारणवश हम वहां से आगे क्लास नहीं करा पाए थे। ऐसा क्यों? वो सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों हो बाबू। कल क्या हुआ था, अधिकांश बाबू क्या था, बहुत अधिक बारिश होने चालू हो गया था, इसीलिए बाबू आपको साउंड बाबू थोड़ा आपको अच्छा से सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए हम क्या कहते क्लास वहीं से ख़त्म कर देते बाबू। फिर से वहीं से क्लास हम आपको क्या कहते चालू करते, जहाँ से बाबू आपको पढ़ाए थे बाबू वहीं से चालू कर बाबू। उससे पहले हम क्या बाबू आपको कितना नंबर क्वेश्चन बताए थे बाबू, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम 8.2 कितना बाबू प्रश्न वाली 8.2 का हम कितना नंबर तक बाबू क्वेश्चन करा दिए थे, आपको बताना। 8.2 का बाबू हमको लगता है बाबू, हमको अनुभव से लगता है बाबू 1 नंबर और 2 नंबर करा दे बाबू। प्रश्न वाली 1 और 2 का हम क्वेश्चन करा दिए थे, और 4 का कितना बाबू 1 कितना बाबू रोवन का 1 नंबर बाबू कितना है 1 नंबर का बोल ऐसा ना बाबू। 1 नंबर का बाबू करा दिए थे, उसके बाद 2 नंबर का करा दिए थे, उसके बाद बाबू हम आपको 3 नंबर का करा दिए थे बाबू। क्या करना बाबू 3 नंबर का नहीं कराए थे, उसके बाद डायरेक्ट 5 नंबर कितना बाबू 5 नंबर तक आपका क्वेश्चन हो गया था, जिसमें बाबू आपको बोले थे 2 और 3 को छोड़ देने पे। क्या बोले थे बाबू 2 3 को नहीं बाबू 3 और 4 को। क्या बोले थे 3 और 4 को बाबू। यहाँ पे कितना लिखा 5 लिखना है ना बाबू, यहाँ पे 5 लिखा बाबू। उसमें आपको बोले थे 3 और क्या बाबू 3 बाबू कौन कौन बोले थे 3 नंबर का और 3 और 4 नंबर का बोले थे आपको क्वेश्चन छोड़ देने का। ऐसा क्यों बाबू, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बाबू, आपको इसमें बाबू ये क्वेश्चन बाबू अभी भी नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं सर आज बताइए बाबू, आज आपको ये क्वेश्चन दोनों तो नहीं बताएंगे। कौन सा बाबू बाबू 3 और 4 को क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे बाबू, आज हम नहीं बता पाएंगे। जिसमें आपको बाबू आगे वाला लेक्चर बाबू नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उससे बाबू क्या करनी सबसे पहले बाबू 3 और 4 का लेक्चर का बाबू 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन बाबू सबसे पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि बाबू ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बाबू जटिल क्वेश्चन, इसलिए बाबू आपको बता देते ये क्वेश्चन हम आज भी सोल्व नहीं करेंगे बाबू। डायरेक्ट लिखना आपको प्रश्न वाली कितना लिखना बाबू, सही विकल्प को चुनिए, जिसमें बाबू ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बना। कौन सा बाबू ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनाना है, जिसमें बाबू आपको को लिखना बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन बाबू आपको, चलिए हम लिखते हैं। क्या करना बाबू आपको लिखना है बाबू, कितना आपको यूट्यूब थंबनेल बाबू आपको मिल जाएगा कितना प्रश्न वाली 8.2 कितना बाबू आपको क्वेश्चन नोट कर लेना। क्या करना बाबू आपको क्वेश्चन नोट कर लेना। चलिए बाबू यहाँ पे हम क्या करते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं। कितना बाबू क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए, आपको लिखना बाबू। हम डायरेक्ट 2 नंबर लिखते हैं बाबू, आप लिख सकते हैं या सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का आंशिक कीजिए। क्या बाबू लिखा है ओ, क्या लिखा ओ चित्र दीजिए बाबू। आपको क्या करना, आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन लिखें बाबू। आपको 1 नंबर लिखना बाबू, रोवन का आपको 1 नंबर लिखना है बाबू। रोवन में 1 नंबर में क्या दिया है बाबू 2 tan 30 डिग्री बाबू, 2 tan 30 डिग्री कितना लिखा बाबू 2 tan 30 डिग्री दिया। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया बाबू। आपको बोले थे इसमें पहले बाबू आपको डिग्री मान, क्या बोले थे आपको डिग्री मान बाबू आपको याद होना चाहिए। चलिए बाबू कौन कौन डिग्री मान यहाँ पे आपका उपयोग होगा बाबू। यहाँ पे हम क्या कहते हैं साइड में लिख देते, क्या लिख देते बाबू डिग्री मान। क्या कहते बाबू, आपसे पूछेंगे tan 30 डिग्री का मान कितना बाबू, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना बाबू रूट क्या बाबू 2/√3 कितना बाबू। tan 30 डिग्री का मान कितना बाबू 2/√3 बाबू। यहाँ पर हम क्या करेंगे लगाएंगे बाबू, आपसे पूछेंगे बाबू tan 30 डिग्री का मान, इसीलिए बाबू क्या करें सिर्फ इसी का उपयोग है बाबू। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको डिग्री मान भी लिखते जाएंगे। फिर आप नहीं पूछिएगा सर यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान ये कैसे आएगा, इसीलिए हम क्या किए पहले ये हम क्या किए बाबू आपको लिख दिए। जैसे कि बाबू इसके लिए हम लिख दिए, जैसे आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। ऐसे में बाबू आप कीजिएगा सर कहाँ से आया नहीं आया बाबू बताइए। इसीलिए हम क्या किए बाबू, यहाँ पे क्या लिखना आपको सोल्व, क्या लिखना बाबू। यहाँ पे जैसे आप सोल्व लिखिएगा तो बाबू आपको फिर से लिखना क्या बाबू 2 क्या लिखना बाबू 2 tan 30 डिग्री। उसके बाद क्या लिखना 1 + tan 30 डिग्री बाबू। स्क्वायर भी दिया हुआ है,
स्क्वायर बाबू, इसके ऊपर स्क्वायर है बाबू, इसके ऊपर स्क्वायर है, आपको ध्यान में रखना है बाबू। क्या अगर बाबू एक एक वर्ड बाबू अगर आप छोड़ देते, एक वर्ड आपका छूट जाता है ना बाबू, ऐसे में क्या आपका क्वेश्चन नहीं बन पाए। इसीलिए बाबू क्या करना, आपको एक एक वर्ड बाबू आपको पूछना बाबू। बता रहे बाबू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, आपको बताना है बाबू। tan 30 डिग्री का मान होता है बाबू, सॉरी बाबू गलत हो गया बाबू, गलत हो गया बाबू। tan 30 डिग्री का बाबू मान होता है 1/√3 बाबू। यहाँ पे हम सोच रही बाबू गलत हम लिख दिए बाबू। क्या tan 30 डिग्री का मान कितना बाबू, 1/√3 बाबू, सही है ना, आपको देख लेना है बाबू, सही है, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बाबू। जैसे हम आपको पूछेंगे बाबू, यहाँ आप क्या लिखेंगे 1/√3 बाबू, स्क्वायर नहीं दिया, फिर यहाँ क्या करेंगे चेंज देंगे बाबू। यहाँ कितना दिया 1 प्लस फिर कितना कितना लिखे tan 30 डिग्री मान कितना 1/√3 बाबू। क्या 1/√3 बाबू, इसका क्या करें स्क्वायर बाबू, इस पे स्क्वायर आता क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। ऐसा नहीं सर, आप स्क्वायर कैसे कर दिए सर, बताइए पहले बाबू आपको। इसीलिए हम क्या कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ बाबू, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन में देखिएगा तो स्क्वायर क्या हुआ। इसीलिए हम क्या किए बाबू, यहाँ पे स्क्वायर हम दे दिए। फिर बाबू यहाँ पे क्या करते बाबू, आपको नीचे करके बनाना है। क्या कर बाबू, नीचे करके आपको बनाना, ऐसा नहीं सर आप यहाँ पे लिख दिए तो हम भी लिख देंगे बाबू, ऐसा नहीं बाबू, नीचे में जगह नहीं था, इसीलिए हम क्या किए आगे हम बना देते हैं। क्या करना बाबू, आगे हम बना दे, चलिए बाबू यहीं बना देते काहे के लिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन बना देंगे दूसरा। क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ बाबू अगर कुछ नहीं है तो क्या कर सकते, एक, अगर कुछ नहीं है तो बाबू क्या दे सकते हैं, एक दे सकते हैं। आपको समझ में बाबू, यहाँ क्या लिखना दे देना है, फिर आपको क्या देना बाबू, फिर आपको क्या देना चेंज देना। क्या देना बाबू, अगर हम बाबू दो को बाबू तिरा को नहीं गुना करने के लिए जानते हैं ना बाबू, गुना कर, इसको बाबू क्या कर, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे बाबू। क्या होगा यहाँ पे कितना होगा बाबू, कितना होगा आपको बताना है 2√3 कितना लिखे बाबू 2√3 बाबू। अगर हम 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा बाबू 2n होगा, 2 गुना 1 करें बाबू कितना होगा 2 होगा। उसके बाद हम क्या करें बाबू, यहाँ कितना दिया √3 होगा बाबू, इतना आपको समझ में आना। उसके बाद क्या था बाबू, यहाँ पे आपको लिखना 1 + 1 क्या बाबू, यहाँ पे 1 आना बाबू, उसका स्क्वायर करेंगे कितना बाबू, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1n होगा। आपको स्क्वायर करने के लिए बाबू बेसिक क्लास में आपको बता दे बाबू, अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू क्या है √3 गुना √3 करेंगे बाबू कितना होगा 3 होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। कितना बाबू 3 होगा बाबू। यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 बराबर क्या दे बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या दे सकते बाबू, अगर कुछ नहीं होता है तो हम क्या दे सकते बाबू, अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। आप यहाँ तक लिख लिए ना बाबू, आपको एक एक लाइन का बाबू नोट करते जाना बाबू। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बाबू, नहीं तो बाबू समझ का तो कोई अर्थ है ना, नहीं समझने का बाबू तो कोई अर्थ है नहीं यहाँ पे बाबू ऐसा क्यों बाबू, हम यहाँ पे एक एक लाइन का अर्थ भी बताते जा रहे बाबू, तोड़ तोड़ के बताते जा रहे। ऐसा कि नहीं सर ये वर्ड कहाँ से आया, वो वर्ड कहाँ से, ऐसा बाबू हम नहीं करते। एक एक बाबू कर के यहाँ पे आपको समझाते चलते बाबू। यहाँ पे कितना दे ऐसे दे दिए बाबू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाबू जगह नहीं बचा बाबू, यहाँ पे जगह नहीं बचा तो हम क्या करें, इसको बाबू हम मिटा देते। ऐसा क्यों बाबू, यहाँ पे जगह नहीं बचा इसीलिए हम क्या करते, इसको भी मिटा देते हैं बाबू। उसके बाद क्या लिखा है, क्या लिखा है आपको ऊपर में लिखना बाबू 2√3 क्या लिखना बाबू 2√3 बाबू, 2√3 आ गया ना। उसके बाद भीम का जोड़ बनाने के लिए जानते हैं ना बाबू, भीम का जोड़ भी बाबू हम कई बार बता चुके हैं, ऐसे ऐसे बनाया जाता है आपको चलिए फिर से हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ फिर एक लाइन देंगे बाबू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे बाबू हम बाबू, अगर हम 1 गुना 1 का लघुत्तम 3 से करेंगे बाबू कितना आएगा बाबू, बनाने जानते हैं ना बाबू, लघुत्तम जानते हैं ना बनाने के लिए बाबू। अगर हम लघुत्तम बनाएंगे बाबू 3 का लघुत्तम क्या होगा बाबू 3 होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 3 का लघुत्तम बाबू 3 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे बाबू, अगर हम 1/3 करेंगे तो यहाँ आपको समझे, अगर 1/3 करेंगे बाबू कितना 3 बाबू। अगर हम फिर उसके बाद क्या करें बाबू, इसको दोनों क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे लघुत्तम लेने के बाद जितना आएगा यहाँ पे क्या करेंगे लिख देना। उसके बाद इसको और इसको क्या करना बाबू भागा देना। भागा देने के बाद जितना बाबू आपका आंसर आएगा, जितना बाबू आपका आंसर आएगा, जैसे बाबू ये क्या आंसर
अब ये आंसर है तो ऊपर में कितना लिखा 1 बाबू। अगर हम 3 गुना 1 करेंगे तो कितना है बाबू आपका 3 होगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे बाबू 3, प्लस चिन्ह है तो बाबू क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह है तो बाबू हम प्लस का चिन्ह देंगे। फिर बाबू हम क्या करें, यहाँ पे 3 है तो क्या करें बाबू, यहाँ पे आपका 1 लिखेंगे बाबू। यहाँ पे आपको जैसे बताए यहाँ पे क्या करें, 3 भागा 3 करेंगे बाबू कितना होगा 1 बाबू। अगर हम 1 को बाबू 1 से गुना करेंगे तो बाबू कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। इसीलिए हम क्या लिखे बाबू यहाँ पे 3, इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। फिर से बाबू क्या करना आपको, फिर से यहाँ पे नीचे में लिखना है। चलिए बाबू इसको नीचे में लिख, चलिए यहाँ पे कितना लिखा 2√3 बराबर कितना दिया है 3 1 4/4 बाबू 4/4। इसको हम क्या करेंगे बाबू कट जाएगा बाबू 4 अगर बाबू कट गया तो कितना आएगा बाबू आपको आंसर में देखना। चलिए बाबू यहाँ पे कितना आया बाबू, अगर यह कट गया तो कितना है बाबू 2√3 बाबू। आप एक बार आंसर देख लेते इतना है बाबू। आप एक बार आंसर बाबू देख ले बाबू, ये एक बार क्या बाबू ऑप्शन से आंसर बाबू, ये ऑप्शन बाय आंसर है बाबू आपका। देखिए आंसर देखिए बाबू, यहाँ पे हम लिख देते क्या साइन 60 डिग्री बाबू। साइन 60 डिग्री का मान कितना था 2/√3 बाबू। आपको देखना है साइन 60 डिग्री का मान कितना बाबू 2/√3 बाबू। क्या आ गया आपका आंसर आ गया बाबू। आपको समझ में आया ना बाबू, एक एक बाबू लाइन का बाबू हम समझाते गए बाबू। आपको नोट कर लेना, क्या करना बाबू आपको इसको नोट कर लेना है बाबू। हम क्या करते, अगर आप इतना नोट कर लिया तो बाबू इसको हम क्या कहते हैं मिटा दे बाबू, मिटा दे। मिटाना है कि नहीं बाबू आप बोलिए, नोट कर ले तो क्या करते हैं इसको बाबू हम मिटा देते हैं बाबू। हम क्या कहते हैं इसको मिटा देते बाबू। 2 नंबर का क्वेश्चन लिखना है बाबू, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन लिखना है जिसमें बाबू 1tan² 45 कितना बाबू 1tan² 45 डिग्री दिया हुआ है और उसमें दिया है 1 + tan² 45 डिग्री बाबू। आपसे पूछेंगे फर्स्ट में बाबू tan 45 डिग्री का मान कितना है तो आपको बताना है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू आपको बताना है बाबू। tan 45 डिग्री का मान जब भी होता है बाबू 1 होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। आपसे tan 45 डिग्री का मान पूछ ले या कोट 45 डिग्री का मान पूछ ले तो बाबू दोनों एक ही बाबू। कोट 45 डिग्री बाबू या tan 45 डिग्री का मान पूछे तो क्या बाबू दोनों का एक ही मान होगा, इतना बाबू आपको ध्यान में रखना है बाबू। क्या करना इतना आपको ध्यान में। चलिए बाबू अगर आप इतना नोट कर ले तो हम क्या कहते हैं इसको बाबू यहाँ पे काहे लिखे बाबू। आप सोचते हैं सर यहाँ पे काहे लिखे बाबू, इसका जरूरत पड़ेगा बाबू। यहाँ पे आगे सवाल बनाएंगे बाबू, इसका जरूरत पड़ेगा बाबू। इसीलिए हम क्या किए बाबू यहाँ पे लिख दे बाबू। हम क्या करते ऊपर वाले को मिटा देते बाबू। आपको लिखना 2 नंबर क्वेश्चन दें, क्या कहते बाबू हम इसको मिटा देते हैं बाबू। हम क्या किए बाबू उधर का आपको क्या करना नोट करना है, तो तब तक में बाबू उधर का आपको नोट करना बाबू। यहाँ पे आपको 2 नंबर में लिखना है बाबू। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन लिखना है बाबू। कितना आपको 2 नंबर लिखना बाबू, कितना 2 का बाबू है, 2 का 2 नंबर है, ऐसा नहीं बाबू। इसमें क्वेश्चन दिया है 1 - tan² 45 डिग्री कितना दिया बाबू 1 - tan 45 डिग्री बाबू। देखना आपको स्क्वायर भी दिया है बाबू, स्क्वायर भी दिया हुआ इसमें आपको देखना है बाबू। उसके बाद क्या करेंगे लाइन मारेंगे। फिर इसमें दिया बाबू कितना 1 + कितना दे 1 + tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री बाबू। यहाँ फिर आपको क्या लिखना 16 बाबू। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको नोट करते जाना है बाबू। जैसे हम लिख रहे हैं बाबू क्या करना वैसे आपको लिखते जाना है। चलिए बाबू अगर आप यहाँ क्वेश्चन उतार लिए तो हम क्या करते इसको हम सोल्व करते बाबू। यहाँ पे आपको फिर से क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे एक सवाल फिर से क्या करेंगे यही सवाल को लिख लेंगे बाबू। क्या लिखेंगे tan² 45 डिग्री। उसके बाद फिर से क्या है बाबू 1 + tan² 45 डिग्री लिख लेना बाबू। उसके बाद हम क्या कहते हैं यहाँ पे बाबू आपको बोलना बाबू tan 45 डिग्री का मान क्या है तो बाबू 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान क्या था बाबू यहाँ पे आपको बता दिए। tan 45 डिग्री मान कितना बाबू बाबू। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू अगर 1 का स्क्वायर करेंगे आप सोचते होंगे सर अगर हम 2 का स्क्वायर करते थे तो 4 हो जाता है और 3 का स्क्वायर करते हैं बाबू 3 × 9 हो जाता है। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो कहाँ कोई वैल्यू चेंज होता बाबू। अगर आप 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा बाबू वैल्यू एक ही ना आएगा, कितना बाबू वैल्यू एक ही आएगा, इतना आपको समझ में आना बाबू। अगर आप 0 × 0 करेंगे कितना आएगा बाबू 0 ही ना होगा, उससे बाबू क्या आएगा वैल्यू कुछ बाबू चेंज नहीं होगा। इतना बाबू आपको क्या समझ में आना चाहिए बाबू। आप यहाँ पे इतना समझ के बाबू क्या लिखना है आपको 1 + tan 45 डिग्री मान कितना बाबू
1 स्क्वायर देना बाबू। उसके बाद क्या करना आपको नीचे में फिर से लिखना, फिर आपको एक लाइन देना है, आपको क्या करना बाबू फिर से एक लाइन देना है 1 माइनस बाबू 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 बाबू। उसके बाद क्या है 1 प्लस 1 दिया है बाबू, आपको लिखना है बाबू, आपको कितना दिया 1 प्लस 1 बाबू। अगर आप इस साइड का लिख लिए तो हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं बाबू मिटा देते हैं बाबू। हम क्या किए इस साइड का हम मिटा दिए बाबू, हम क्या किए इस साइड का हम बाबू मिटा दिया। आपको लिखना है बाबू, क्या करना आपको नोट करना है बाबू, कितना यहाँ पे यहीं पे लिख देते बाबू, यहाँ पे हो जाएगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू, यहाँ पे आपका हो बाबू, नीचे में नहीं दिखाई देता होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं यहीं बना देते बाबू। अगर हम एक में से एक घटाएंगे तो बाबू कितना होगा आपको बताना है बाबू। अगर हम एक में से एक घटाएंगे तो बाबू कितना है बाबू, अगर हम 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना 0 आता है ना बाबू। 4 में से 4 घटाएंगे कितना 0 आता है ना बाबू। 5 में से 5 घटाएंगे बाबू कितना आता है 0 आता है ना। ठीक उसी प्रकार बाबू हम एक में एक घटाएंगे तो बाबू कितना आएगा 0 आएगा। ऐसे करके बाबू कितना होगा यहाँ पे 0 बाबू। अगर हम एक को एक जोड़ेंगे तो बाबू कितना 1 प्लस 1 करेंगे तो बाबू कितना आएगा 2 आएगा ना बाबू। यहाँ कितना लिखा है आपको 2 बाबू। अगर हम 0 दिया है बाबू 0 बटा कितना बाबू आपको बताए थे बाबू डिग्री मान में बाबू, आपको हम बताए थे क्या बाबू, आपको डिग्री मान में बताए थे यहाँ पे बाबू। वैल्यू आपको अच्छा से समझना है। इसको हम क्या करते बाबू, इसको हम मिटा देते काय के लिए बाबू, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ क्या किए बाबू इसको मिटा दिए, यहाँ पे आपको लिखना कितना 0 बाबू। आप एक बार इसका आंसर देख लीजिए तो बाबू, आप एक बार बाबू इसका आंसर देख लीजिए 0 है कि नहीं बाबू। कितना आप एक बार इसका आंसर बाबू देख लीजिए तो एक बार इसका आंसर 0 है कि नहीं बाबू, आपको देखना है। चलिए बाबू हम एक बार देख लेते बाबू, आपको बताना बाबू। यहाँ पे देख सकते हैं आपका मान 0 आ गया बाबू। आपसे पूछा जाएगा बाबू कितना, देख लीजिए बाबू आपका आंसर 0 आ गया है, 0 मिल गया बाबू। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम आंसर लिख दे क्या बाबू, हम लिख देते हैं आंसर ANS बाबू। क्या लिख दिया बाबू आंसर लिख दीजिए बाबू को। कितना बेहतरीन ढंग से बाबू हम आपको समझा, कितना बेहतरीन ढंग से समझे बाबू। आपको क्या करना है एक एक लाइन का बाबू क्या करना है आपको अच्छा बाबू। आपको ये बाबू हम यहाँ पे लिख देते, ऐसा नहीं बाबू, आपको भी लिख दे बाबू। आपको इसके नीचे में लिखने के, इसके नीचे में लिखते जाना है। क्या करना इसके नीचे में लिखते जाना। चलिए बाबू आपको 3 नंबर का क्वेश्चन लिखाते हैं बाबू। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लेना है। कितना नंबर बाबू क्वेश्चन आपको लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना है बाबू। ऊपर वाले ताम तक में क्या कीजिए आप नोट कर लीजिए बाबू। आपको ऊपर वाले क्वेश्चन को नोट कर चलिए बाबू। अगर आप नोट कर लिए तो हम क्या करते इसको हम मिटा देते। चलिए बाबू इस साइड बना दे, चलिए हम इसी साइड बना देते। इसमें बाबू कुछ नहीं, जो उतना लफड़ा नहीं बाबू, इसमें क्या उतना लफड़ा नहीं बाबू। इसमें बाबू 3 नंबर क्वेश्चन आप एक बार समझिए क्या लिखा बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार आपको समझना है बाबू। यहाँ दिया sin 2a क्या लिखा है यहाँ पे sin 2a बराबर क्या दिया sin 2a बराबर 2 sin a क्या लिखा है यहाँ पे 2 sin a तब सत्य होता है बाबू। क्या तब सत्य होता है, आपको लिखना तब क्या था बाबू सत्य, तब सत्य होता बाबू। क्या देन तब सत्य होता है क्या बाबू। जबकि ए बराबर क्या बाबू, जबकि आपको लिखना है जबकि ए बराबर क्या बाबू, जबकि ए क्या बाबू, जबकि ए बराबर क्या बाबू, जबकि ए बराबर है बाबू। इसमें क्या कर आपको समझ में आया ना बाबू। आप ये क्वेश्चन को एक बार बाबू समझ लीजिए बाबू, आखिर में एक बार दोबारा से पढ़िए बाबू। क्या कर sin 2a बराबर sin कितना sin 2a बराबर 2 sin 2a बराबर sin 2a कितना दिया sin 2a बराबर 2 sin a। तब क्या बाबू सत्य बाबू। अगर हम इसको इधर करेंगे तो क्या बाबू तब सत्य होगा। चलिए बाबू यहाँ पे क्या लिखते हैं हम सोल्व लिखते, क्या लिखते हैं सोल्व। जैसे बाबू हम सोल्व लिखे उसके बाद इसको क्या करते हैं हम बनाते हैं। क्या लिखना बाबू sin 2a गुना बाबू, आपको क्या देना sin 2a क्या लिखा बाबू sin
साइन 2 गुना, यहाँ बाबू हमको क्या करना बाबू, ए को ए में मिलाना बाबू, ऐसे करके हमें मिलाना है, ए बराबर ए करना बाबू, क्या ये हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना बाबू। हम क्या करते हैं, ए को प्रूफ करते हैं बाबू। हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे बाबू, क्या देंगे 0 देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे बाबू 2 साइन ए, 2 साइन क्या था बाबू, 2 साइन क्या था बाबू, 2 साइन गुना क्या था बाबू, 2 साइन गुना क्या करना आपको 0 बाबू। अगर हम इसको गुना करेंगे बाबू, अगर हम इसको गुना करेंगे बाबू, क्या होगा 0 होगा बाबू। क्या अगर हम इसको गुना करेंगे बाबू, कितना आएगा बाबू 0 होगा, 0 होगा। तो बाबू क्या होगा, यहाँ पे कितना आएगा बाबू, यहाँ पे कितना लिखना, यहाँ पे लिखना बाबू। बाबू क्या होगा, 2 क्या, 2 बाबू कट गया, कितना बाबू 2 क्या हुआ, 2 कट गया आपका बाबू। क्या यहाँ पे 2 बाबू आपका कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा बाबू, साइन, कितना बचा यहाँ पे बाबू आपको, साइन कितना बचा बाबू आपका, साइन ए बाबू, कितना जब बचा, साइन ए बचा बाबू, आपको देखना है यहाँ पर साइन। फिर बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, साइन गुना क्या करेंगे, साइन गुना 0 बराबर क्या करेंगे बाबू, साइन गुना 0 बाबू। साइन गुना 0 करेंगे कितना आएगा बाबू, यहाँ पे आपको समझना है बाबू। अगर ये दोनों कट जाता है तो बाबू क्या होगा, ए बराबर ए बाबू, आपका आंसर आ गया बाबू। ये थोड़ा होला है क्या बाबू, थोड़ा होला है बाबू, ये समझने का फेर किया बाबू, आपको बेहतरीन ढंग से समझा बाबू। एक वर्ड में बाबू आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्या करना बाबू, 0 बराबर क्या देना बाबू, यहाँ पे बाबू एक और लिख दो बाबू, यहाँ पे आपको क्या देना 0, कितना बाबू 0 बराबर 0 आ गया बाबू, कितना है 0 बराबर 0 आया तो बाबू कितना आ गया, ए बराबर ए, क्या देना बाबू, ए बराबर ए आपका। क्यों ऐसा क्यों बाबू, अगर हम 0 गुना इसको गुना ऐसे करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 0 आएगा ना। फिर इसको गुना इसको करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा ना बाबू। अगर बाबू कितना बचा उसमें, उसके बाद कितना बचा, ए बचा ना बाबू। ए को बाबू ए बराबर ए बाबू आ गया। हमको क्या करा, ए बराबर क्या बाबू, ए हमको बराबर होना चाहिए बाबू। आपको बेहतरीन ढंग से बाबू हम एक और सवाल को क्या किए बाबू, हम सोल्व करके आपको दिखाए। क्या कि बाबू आपको एक फिर से सवाल को बाबू, यहाँ अगर बाबू ये अगर आप लिख लिए, हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम बाबू हम क्या किए, मिटा देते हैं। चलिए बाबू हम क्या किए, इसको हम मिटा दिए बाबू। आपको फिर से लिखना है बाबू, आपको क्या करना है फिर से बाबू, आपको कितना नंबर देना बाबू, आपका 4 नंबर होगा। कितना नंबर होगा बाबू आपका, 4 नंबर होगा। यहाँ पर आपको लिखने कितना, 4 नंबर, 4 नंबर में बाबू एक बार क्वेश्चन को पढ़िए तो बाबू, एक बार 4 नंबर में क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है बाबू। 4 नंबर में बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्या बाबू क्या 2 tan 30 डिग्री बाबू। यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री कितना लिखा है, 2 tan 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 डिग्री, क्या बाबू 2 tan 30 डिग्री बराबर कितना था, 2 tan 30 डिग्री बराबर कितना दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना दिया, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस कितना दे बाबू, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाबू। यहाँ पे आपका बाबू, यहाँ क्या करें फिर से क्या लिखेंगे, सोल्व बाबू। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, फिर से हम इस सवाल को क्या करें बाबू, बना रहे हैं बाबू। क्या करें, इसको हम फिर से बना रहे हैं बाबू। आपको यहाँ कितना बाबू, आपको बोले थे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, आपको बताना है। tan 30 डिग्री के बाबू आपको मान बता कितना बाबू, tan आपको लिखना कितना बाबू, tan 30 डिग्री बाबू कितना था, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान बाबू आपको बताना कितना बाबू, tan 30 डिग्री का मान कितना था, 1/√3 होता है बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए, कितना था 1/√3 बाबू। चलिए इसको हम क्या करते हैं, फिर से क्या करेंगे, इसको सवाल को लिख क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री, उसके बाद क्या करें 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्या देना बाबू 2 tan 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाबू आपको देना, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाबू। यहाँ पे क्या करें फिर से बाबू इसको क्या बोला बाबू, इसको क्या बोला जाता है, आप देखते होंगे कहीं पे बाबू ऐसे कर देते क्या बाबू, ये क्या वैसे हम कर देते बाबू। इसका नाम है एटीम्प्लाइज, क्या नाम बाबू इसका, एटीम्प्लाइज नाम है। इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए, क्या नाम है बाबू इसका, एटीम्प्लाइज। आपको कहीं पे क्या करना बाबू,
छोटा सा करके बाबू कहीं पर नोट लिख लेना। क्या करना, आप लिख लीजिएगा ना बाबू, आप भूलिएगा नहीं। क्या करना बाबू, आपको लिख लीजिएगा। तो क्या लिखना बाबू, यहाँ पे लिखना बाबू आपको बाबू 2 बाबू tan 30 डिग्री मान कितना 1/√3। बाबू क्या लिखना है आपको बाबू, अगर आपको बोले अगर कुछ नहीं होता है तो क्या, तो बाबू 1 होता है। क्या करें, यहाँ पे फिर से आपको लिखना क्या 1 बराबर क्या देते हैं 1 माइनस tan 30 डिग्री मान कितना बाबू 1/√3। बाबू यहाँ पे क्या करना स्क्वायर, बाबू स्क्वायर क्यों लगाएंगे, यहाँ पे बाबू आपका स्क्वायर दिया है, यहाँ पर बाबू आपको स्क्वायर का बाबू लगाया हुआ, इसीलिए हम क्या किए स्क्वायर दे दी। बाबू आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो बाबू आपको बाबू यहाँ पे आपका नहीं बने। अगर इस साइड का लिख लिए तो हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, इसको हम क्या करते हैं बाबू, इसको हम चलिए मिटा देते। चलिए बाबू इस साइड हम बनाते हैं। फिर क्या लिखना बाबू, यहाँ पे बाबू गुना जानते हैं ना बाबू, क्या लिखना बाबू, अगर हम बाबू इसको क्या करना गुना करना, इसको क्या करना बाबू गुना करना। फिर इसमें क्या करना बाबू, इसको गुना करना बाबू, इसको क्या करना गुना करना। चलिए बाबू हम क्या करते गुना करते 2 गुना बाबू, अगर हम 2 को 1 से गुना करते तो कितना बाबू 2 आएगा। उसके बाद हम बाबू एक बाबू क्या यहाँ पर आपको समझे √3 गुना 1 करेंगे कितना बाबू √3। इतना बाबू आपको समझ में आ रहा ना। चलिए बाबू आप समझ में आ रहे, हम कहते हैं इसको हम मिटा देते हैं। बाबू यहाँ पे आपको लिखना 2 बराबर √3। बाबू आपको लिखना है 2 बराबर √3। जैसे बाबू हम लिख लिए 2 बराबर √3 लिख ले, तो बाबू हम क्या करते हैं यहाँ बाबू फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं आपको यहाँ बाबू उसके बाद कितना फिर यहाँ पे लाइन देते। उसके बाद क्या लिखना बाबू आपको 1/1 लिखना। उसके बाद क्या देते हैं माइनस देते। उसके बाद कितना बाबू 1 बराबर 3। बाबू आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाबू आपको गुना करके बता दिए तो बाबू √3 है तो उसका गुना करेंगे 3 गुना करेंगे बाबू कितना आएगा 3 आएगा। इसीलिए हम क्या किए बाबू इसको हम बना दे। बाबू इसको क्या करना यहीं बना देते। क्या कहते बाबू यहीं पर बना देते हैं। आपको क्या लिखना बाबू, ये सवाल लंबा जाए क्या बाबू, ये लंबा जाए, इसीलिए हम क्या कहते हैं बाबू आपको बताना 1 3 का लघुत्तम बाबू कितना आएगा। बाबू 1 3 का लघुत्तम कितना है बाबू यहाँ पे क्या करना 1 3 का बाबू यहाँ पे एक लाइन देना बाबू, उसके बाद बनाना क्या बाबू कितना होगा 3 होगा। 1 3 का लघुत्तम क्या बाबू 3 होगा, तो 3 का 3 माइनस बाबू 1 देना है। इतना बाबू आपको समझ में आ रहा है ना कुछ। बाबू फिर यहाँ पे क्या लिखना है 2/√3 बराबर 2 बाबू इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, अगर हम 3 में 1 घटाते कितना बाबू 2/3। बाबू यहाँ पे फिर बाबू सवाल बन, ये बाबू लंबा सवाल है बाबू। अगर आप एक लाइन को बाबू नहीं समझते हैं ना बाबू, आपका सवाल नहीं बने। बाबू आपको 4 से 5 बार सवाल को रिवाइज करना पड़ेगा बाबू। एक वर्ड का बाबू अपना से खुद से जाना पड़ेगा, ये वर्ड कहाँ से आया वो वर्ड कहाँ से आया, तभी आपको क्या बाबू समझ में आएगा। ऐसा नहीं एक ही बार बना लिए एक ही बार में समझ में आएगा बाबू, ऐसा कदापि नहीं होने वाला। चलिए बाबू यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे 2/√3। बाबू क्या करेंगे यहाँ पे गुना देंगे। बाबू आप उल्टा करने के लिए जानते हैं ना बाबू, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2/√3 क्या करेंगे 3/√, क्या करेंगे बाबू 3/2 करेंगे 3/2 करेंगे। बाबू यहाँ पे कितना देंगे हम 3/2 करेंगे। बाबू इतना आपको समझ में इसको हम क्या करते मिटा देते। बाबू इसको हम क्या करेंगे काट देंगे। बाबू इसको हम क्या करेंगे काट देंगे। यहाँ पे बाबू आपको समझ में आना चाहिए क्या किया हम बाबू इसको काट। बाबू यहाँ कितना बचा आपको बताना है बाबू, यहाँ कितना बचा, यहाँ आपको देख सकते कितना 3/√3। बाबू यहाँ पे कितना बचा 3/√3। बाबू यहाँ पे कितना बाबू वर्ग करना पड़ेगा। बाबू क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बाबू आपका वर्ग करना पड़ेगा बाबू, तभी आपका सवाल सोल्व हो पाएगा। यहाँ पे चलिए हम क्या करते बाबू यहाँ पे गुना चिन्ह देते बाबू। यहाँ पे क्या करना √3 गुना √3। बाबू यहाँ पे क्या किया वर्ग करते, फिर यहाँ पे बाबू बना देते हैं बाबू। उसके बाद क्या करें 3 गुना √3। बाबू आप सोच रहे सर यहाँ पे 3 गुना 3 कैसे आए। बाबू हम इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना कर रहे हैं। इतना बाबू आपको समझ में आ रहा है ना बाबू, आपको समझ में आ रहा है ना। हम क्या किए इसको इससे गुना किए, इसको हम इससे गुना करेंगे बाबू। इसको हम क्या कहते मिटा देते, नहीं तो आपको कचरा तरह बाबू आपको लगे। फिर उसको हम क्या किए बाबू आपको बताए थे √3 गुना 3 करेंगे कितना बाबू यहाँ पे आपका 3। बाबू हम इसको क्या करें काट दे बाबू, आपको बताना इसको सर काट दे कि या नहीं काट दे बाबू, आपको बताना। बाबू हम क्या कहते हैं इसको हम काट देते हैं बाबू। अब आपको देखना है आंसर आया कि नहीं। कितना आया बाबू आपका
आंसर आया कि नहीं बाबू आपको देखने कितना बाबू √3। बाबू √3 किसका मान होता है? √3 किसका मान होता है बाबू आपको बताना। √3 किसका मान होता है बाबू? tan का। बाबू tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको? tan 60 डिग्री का मान होगा बाबू, यहाँ आपको क्या लिखना है? tan 60 डिग्री क्या बाबू? tan 60 डिग्री का मान कितना आता है? √3। बाबू आपका आंसर आ गया। चलिए बाबू आपका ये भी सवाल बहुत बेहतरीन ढंग से बाबू हम क्या किए, सोल्व कर दिए। बाबू tan 60 डिग्री का मान होता है √3। बाबू अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो बाबू यहाँ पे कितना हम लिखे बाबू? √3 बराबर कितना बाबू? tan 60 डिग्री के बाबू क्या आपको देख सकते हैं बाबू, नीचे में आप देखिएगा बाबू कितना tan 60 डिग्री लिखा रहेगा ऑप्शन में, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री बाबू ऐसे करके लिखा रहेगा। cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, या tan 60 डिग्री, या sin 30 डिग्री ऐसे करके लिखा रहेगा बाबू। आपका यहाँ पे क्या होगा? sin tan 60 डिग्री में आपको क्या करना बाबू? टिक लगा देना बाबू। अच्छा लगा सवाल समझ में बाबू? आपको समझ में आ गया? इतना सिंपल सा बाबू सवाल है बाबू, सिंपल सा नहीं मान सकते बाबू, है सिंपल सा। अगर आप समझ जाते तो क्या होगा बाबू? अगर आप यह क्वेश्चन को समझ जाते तो क्या होता बाबू? आपके लिए इजी हो जाता। अगर आप नहीं समझ पाते तो बाबू क्या, तो वही हार्ड हो जाते। जैसे बाबू बचपन में बाबू आप 1 से लेकर 20 तक सीखने बाबू कितना संघर्ष किया बाबू, कितना प्रयास किए थे बाबू, कितना 2 महीना 4 महीना क्या किए थे बाबू, वही सीखता था बाबू, क्या च बोलता था, एकाएक सीखता था, दुकान बोलता था क्या बाबू, ऐसे करके बाबू बहुत प्रयास किए। ठीक उसी प्रकार बाबू आपको क्या करना, इस क्वेश्चन को भी 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो सके बाबू क्या करना, बार बार रिवाइज करते जाना। इसी में क्या बाबू आपको माइंड बाबू एक वर्ड को आपको तलाशेगा। कहाँ बाबू आप सोचिएगा फिर यहाँ पे सर 1 कहाँ से ला दिया, फिर 1/√3 कैसे आ गया बाबू, ऐसे करके आप थिंकिंग कीजिएगा ना सवाल पे बाबू, तभी आपका सवाल बने। आप सोचिएगा एक ही बार में बाबू सवाल बन जाए, ऐसे में बाबू एक ही बार में बाबू भगवान नहीं मिलता तो एक ही बार में आपको क्वेश्चन कैसे बन जाएगा बाबू। इसी तरह से बाबू क्या करना आपको, सवाल को सोल्व करना। चलिए बाबू कितना नंबर क्वेश्चन बनाते हैं बाबू, हम अब बनाते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन बाबू। कितना? 4 नंबर का नहीं बाबू, 3 नंबर का क्वेश्चन बाबू। ये कितना नंबर का बताया बाबू? रोमन का 4 नंबर है ना बाबू। 3 नंबर का बाबू क्वेश्चन लिखना है आपको। 3 नंबर का क्या लिखना बाबू? आपको 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। कितना लिखना बाबू? आपको 3 नंबर का क्वेश्चन लिखते जाना है बाबू। आपको क्या करना है, चलिए बाबू हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते। क्या करें बाबू? इसको मिटा दे बाबू। अगर आप लिख लिए तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए बाबू उधर का आप लिखिए था, में उधर का आप नोट कीजिए। हम यहाँ बाबू आपको लिखना है 4 नंबर। क्या कितना देना बाबू? आपको 3 नंबर देना है। 3 नंबर जैसे दीजिए बाबू, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन इसीलिए हम क्या करते इधर का भी मिटा देते हैं। ऐसे हम क्या करें बाबू, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। क्या करना बाबू आपको, हम इस साइड का देखिए बाबू, हम मिटा दे। कितना लिखा है बाबू? यदि tan a + b, क्या लिखा बाबू? यदि क्या बाबू अच्छा से लिखेंगे, अच्छा से तब अच्छा रहता बाबू। यदि tan क्या लिखे बाबू? यदि tan a यदि tan a + b क्या लिखे बाबू? यदि tan a + b क्या दिया बाबू? बराबर √3 बाबू। यहाँ पे आपको समझना है क्या दिया बाबू? √3 और tan देना क्या देना बाबू आपको, और tan देना क्या देना बाबू, और tan a - b क्या देना बाबू, और tan a - b देना बाबू। आपको tan - a दीजिएगा, क्या a - b दीजिएगा बाबू। कितना दिया बाबू? कितना दिया है बाबू? 1/√3। कितना दिया बाबू? 1/√3 लिखना बाबू। कितना लिखना आपको? 1/√3 बाबू। यहाँ पे लिखिए क्या कीजिए, आपको ये बूंदा दे देना, बूंदा आपको दे देना। उसके बाद कितना लिखा बाबू? 0 बराबर a क्या देना बाबू? 0 देख बाबू a + b कितना लिखना? a + b। जैसे आप a + b देना, उसके बाद क्या देना? √90 डिग्री क्या देना बाबू? a क्या देना बाबू? a क्या देना बाबू? उसके बाद क्या देना? b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। लिखना बाबू a लिखना है बाबू। तो
ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बाबू आपको क्या करना, इसमें क्या करना बाबू, यहाँ पे आपको लिखना है सोल्व। बाबू हाँ यहाँ पे बाबू ये क्वेश्चन पहले आपको क्वेश्चन को समझना, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को समझिए नहीं कीजिएगा तो कैसे बाबू, कोई भी कार्य करने से बाबू क्या करना, उसको पहले सीखना पड़ता, तभी आप उसमें माहिर हो पाइए। क्या बाबू उसमें आप इंटेलिजेंट या तेज, बाबू जो बोलिए। बाबू यहाँ पे कितना लिखा tan a। बाबू यहाँ पे आपको कुछ सूत्र का प्रयोग होगा, जो बाबू आपको हम सूत्र नहीं बता बाबू, आई एम सो सॉरी बाबू, हम ये सूत्र क्या किए बाबू आपको नहीं बता पाए। कुछ बाबू क्या बोले थे आपको बताए थे, जैसे जैसे बाबू आपको हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या करेंगे बाबू, सूत्र लिखाते जाएंगे। बाबू आपको मेरे अंदाज से बाबू हम पढ़ा देते, क्या बाबू पढ़ा दिए बाबू, आपको कमेंट बॉक्स में बताना सूत्र हम लिखा दिए हैं कि नहीं। बाबू ऐसे करके सूत्र लिखाएंगे बाबू, आपको लिखाएंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर आपको लिखाएंगे कोशक। बाबू हमको तो लगता है बाबू हम लिखा दिए, बाबू हमको अनुभव है बाबू हम लिखा दिए। बाबू यहाँ पे कितना दिए होंगे, ए दिए होंगे। बाबू यहाँ पे आपको फिर ऐसे करके लिखे बाबू, क्या कोशक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखे होंगे बाबू, आपको लिखे होंगे साइन। बाबू ऐसे करके लिखा है बाबू, ऐसे करके आपको सूत्र लिखा दिया है। तो बाबू आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए तो बाबू एक बार बता दीजिए तो लिखाए हैं कि नहीं। बाबू मेरे हिसाब से लिखा दे, नहीं लिखाए होंगे तो बाबू क्या करेंगे बाबू, अभी क्या करेंगे ये बाबू क्या करेंगे, सूत्र आपको लिखा देंगे। नहीं लिखाए होंगे तो क्या कहते बाबू, इसको हम मिटा देते बाबू, यही सूत्र का उपयोग करके बनाएंगे। क्या करना बाबू, इसको लिखा देते बाबू। यहाँ पे कितना लिखा, सोल्व लिखिएगा बाबू। जैसे क्या लिखे यहाँ पे tan, बाबू यहाँ पे दिया है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया बाबू, √3। बाबू tan 60 डिग्री का मान बताना है, tan 60 डिग्री का मान बताना है। बाबू tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √। बाबू tan 60 डिग्री का मान जब भी आपसे पूछा जाएगा कितना, √3 बता देना। जब भी tan 30 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो कितना बाबू, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। tan 30 डिग्री का मान कितना था बाबू, 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरह से बाबू आपको क्या करना याद, चलिए बाबू इसको हम क्या कहते हैं बनाते हैं। बाबू यहाँ पे कितना लिखेंगे, tan बाबू यहाँ पे आपको लिखना है tan a प्लस बी। बाबू आपको बताना है tan 60 डिग्री का मान होता है ना बाबू, कितना tan 60 डिग्री का मान होता है ना बाबू। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, tan 60 डिग्री। बाबू यहाँ पे कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे। इसको tan को tan को हम क्या करें बाबू, tan को बाबू काट दीजिए। यहाँ पे कितना बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बाबू आपको समझ में आ रहा है ना बाबू, यहाँ पे बाबू क्या बनेगा बाबू, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना बाबू, आपको समझ में आ रहा है तो बाबू हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसे बाबू आप भी इसको लिख लीजिएगा। चलिए बाबू हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। बाबू यह कहते हैं समीकरण 1 लेना। बाबू इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं बाबू। उसके बाद हम क्या कहते हैं, लाइन मारते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा दे। बाबू समीकरण 1 समीकरण 2 बाबू आपको नहीं बताए हैं बाबू। आगे बाबू एक समीकरण चैप्टर आएगा बाबू, उसी में आपको सारा ढेर सारा बाबू आपको समीकरण बनाने के लिए बाबू आपको सिखाएंगे। चलिए बाबू यहाँ पे हम जैसे बना रहे हैं वैसे बाबू आपको बनाना है। चलिए बाबू यहाँ पे उसके बाद बाबू एक समीकरण सोल्व हो गया बाबू, हम क्या करें, इसको सोल्व कर दिए। उसके बाद बाबू हम क्या करें, इसको सोल्व करेंगे। बाबू क्या लिखा है, ए माइनस क्या बाबू यहाँ पे कितना लिखा हो, tan a माइनस बी बराबर कितना, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया, 1/√3। tan a माइनस बी बराबर कितना दिया बाबू, आपको बताना है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी tan a माइनस बी बराबर क्या देंगे बाबू, बाबू आपको बताना है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/, tan लिखना आपको, tan 30 डिग्री बाबू। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बाबू, इसको हम काट देंगे बाबू। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बाबू आपको बताना है a माइनस बी बराबर कितना बचा, 30 डिग्री। बाबू आपको बताना बाबू ये कितना, समीकरण 2। बाबू आपको समीकरण 1 भी निकल गया, समीकरण 2 भी आपका निकल गया। क्या निकला बाबू,
आपका समीकरण 1 और 2 बाबू आपका निकल गया बाबू। आप भी समीकरण 1 और 2 बाबू अगर आपका निकल गया तो हम क्या कहते हैं, इसको फिर बनाते हैं बाबू। समीकरण आपका 1 और 2 निकल गया तो हम क्या कहते हैं, फिर बाबू यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखना बाबू, आपको समीकरण 1 व 2 से लिखना है बाबू। अगर आप समीकरण 1 व 2 से लिख लिए तो बाबू क्या क्या करेंगे बाबू, पहले लिखेंगे समीकरण a प्लस बी बराबर कितना दे बाबू 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर कितना दिया बाबू 60। उसके बाद बाबू समीकरण 2 लिखना है। समीकरण 2 कितना दे बाबू a माइनस बी बराबर कितना दे बाबू आपको 30। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे बाबू लाइन देंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे बाबू प्लस माइनस वाला बाबू आपको साइन बताए थे बाबू, आपको बताना प्लस प्लस क्या था बाबू, आपको साइन फिर से बाबू बता देते हैं। यहाँ आपको लिखना है बाबू प्लस गुना क्या करेंगे, यहाँ बाबू इसमें इंक नहीं बाबू, इसमें डाल दे इंक बाबू। हम क्या कहते हैं इसमें इंक डाल देते तब आपको बेहतरीन ढंग से आपको क्या होगा दिखाई बाबू आपको देने लगेगा। क्या करते हैं इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए बाबू हम इसमें इंक डाल दिए, थोड़ा चलने लगा ना बाबू, चलने लगा ना बाबू। यहाँ क्या कहते बाबू साइन आपको बताया था, वही साइन का बाबू यहाँ करेंगे बाबू प्रयोग। क्या बाबू प्लस गुना प्लस करेंगे तो बाबू क्या होगा प्लस बाबू, प्लस गुना प्लस करेंगे तो क्या होगा बाबू आपको बताना है बाबू। प्लस गुना प्लस करेंगे बाबू प्लस होगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो बाबू क्या होगा प्लस, माइनस गुना प्लस बाबू क्या होगा बाबू आपको बताना है। प्लस गुना माइनस करेंगे तो बाबू क्या होगा प्लस, क्या बाबू क्या माइनस गुना प्लस, क्या बाबू क्या आप क्या लिखेंगे बाबू माइनस होगा बाबू। वही हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस गुना माइनस करेंगे तो बाबू आपको बताना माइनस बाबू। आपको ये साइन बाबू आपको समझना है बाबू। अगर आप ये साइन समझ जाते हैं तो बाबू आपका यहाँ पे बाबू कोई भी डाउट नहीं होने वाला बाबू। अगर ये साइन अगर आप नहीं समझ पाते तो बोलिएगा सर ये कहाँ से आ गया, फिर वो कहाँ से आ गया बाबू, आप समझिएगा नहीं कीजिएगा बाबू। हम जितना लिखा तो वो अपना आदि यादें नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे बाबू। अगर आपको जितना बताए उतना बाबू अगर आप याद कर लीजिएगा तो हमको बोलने का जरूरत पड़ेगा बाबू, नहीं पड़ेगा। चलिए बाबू यहाँ क्या करें बाबू, जब भी बताए तो अगर आपको जब भी हम कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं बाबू छोटा 11,000 का बाबू, जब भी हम लाइन जोड़ते 11,000 तो बाबू हटा दीजिए। कोई बाबू छोटा मोटा घर में लाइन जोड़ते तो क्या जोड़ते बाबू, प्लस का प्लस से हम जोड़ते हैं, माइनस का माइनस से हम जोड़ते हैं ना बाबू। अगर आप माइनस माइनस बाबू यहाँ देखिए बाबू प्लस है तो क्या बाबू प्लस है तो बाबू क्या प्लस को हम जोड़ सकते हैं प्लस है में, क्या बाबू प्लस को जोड़ सकते हैं बाबू हम प्लस में, माइनस प्लस नहीं जोड़ सकते बाबू। जैसे माइनस प्लस जोड़ेंगे तो बाबू कभी भी बाबू ये घर में ट्राई करके नहीं देखना, आपको बता दे कभी आपको ये घर में ट्राई करके नहीं देखना है बाबू। क्या है प्लस और माइनस बाबू, क्या प्लस और प्लस बाबू क्या था प्लस। जैसे आप कोई भी फेज जोड़िएगा तो क्या बाबू प्लस प्लस जोड़िएगा तो कितना बाबू उसमें कुछ नहीं होगा बाबू, प्लस प्लस जोड़ेगा तो उसमें वो चिंगारी नहीं मरेगा। जैसे आप प्लस माइनस जोड़ दीजिएगा तो बाबू आपको घर में क्या बाबू बड़ा ब्लास्ट करेगा बाबू। बैट्रिक से जो भी बाबू छोटा मोटा बॉल जो भी लगा होंगे बाबू वो क्या होगा सारा फ्यूज हो जाएगा बाबू, क्या होगा उड़ जाएगा। फिर यहाँ बाबू आपको समझ क्या बाबू, जैसे आपको क्या माइनस और प्लस, जैसे बाबू माइनस प्लस लगाएं तो वो भी बाबू उड़ जाएगा बाबू। आपको हम समझाने की कोशिश करें बाबू, ये जब भी बाबू हम कोई भी तार जोड़ेंगे तो प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस में ही जोड़ेंगे। अगर बाय मिस्टेक हम माइनस और प्लस में जोड़ते तो बाबू वो क्या होगा कट जाएगा। क्या बाबू यहाँ बाबू हम क्या करें प्लस लिखेंगे तब ना बाबू यहाँ पे जुटेगा बाबू, यहाँ पे प्लस लिखेंगे तब क्या होगा बाबू यहाँ पे जुटेगा। क्या होगा बाबू बाबू जब भी कोई चीज रहता है किसमें रहता है बाबू पॉजिटिव बाबू, पॉजिटिव मतलब क्या जब भी कोई वस्तु रहता है बाबू उसमें क्या था बाबू प्लस में बाबू बढ़ने का चांस रहता है, क्या बाबू बढ़ने का चांस रहता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या करें इसको हम क्या कहते हैं यहाँ बाबू, जब यहाँ बाबू आप समझते सर यहाँ प्लस आइए ना तो क्या करें बाबू, जब भी कोई वस्तु रहता है ना प्लस में रहता है, इतना आपको समझ में आ गया ना बाबू। यहाँ क्या किया प्लस, उसके बाद यहाँ क्या करें बाबू यहाँ पर आप समझ लिए बाबू प्लस है तो उसको काटने के लिए किसका प्रयोग करने चाहिए माइनस के लिए बाबू। यहाँ पर हम काट इसको काट दे बाबू, इसको जोड़ेंगे कितना 2b बराबर यहाँ क्या देंगे माइनस देंगे बाबू। अगर हम 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू आपको बताना है। 60 में से 30 गया कितना बचा
30 बचा। यहाँ बाबू इसको क्या करेंगे, b बराबर कितना दिया बाबू 30/2, इसको हम क्या काट देंगे बाबू कितना का 15। बाबू आपको समझ में आ रहा है बाबू, अगर आप ये नोट कर ले तो हम क्या करते इधर का मिटा देते हैं। आपको बोल दिए थे पहले लंबा क्वेश्चन, इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। आपको बोल दिए थे पहले ये लंबा क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए बाबू हम क्या किए, इसको हम मिटा दिए। यहाँ पे आपको समझना फिर से बाबू, यहाँ पे कितना आ गया b बराबर कितना आ गया, b बराबर आपका बाबू 15 आ गया। बाबू अगर आपका b बराबर 15 आ गया तो बाबू ये क्या करना, आपको a बराबर लिखना। बाबू a बराबर आपको निकालना। बाबू अगर हम b बराबर लिखाएंगे तो क्या बाबू आपको लिखना समीकरण 1 में b का मान रखें। बाबू समीकरण 1 तो हम मिटा दिए। बाबू समीकरण 1 क्या था बाबू प्लस में। चलिए हम बाबू लिख लेते समीकरण 1 में आपको लिखना समीकरण 1 में b का मान रखने पर बाबू जैसे हम लिख रहे हैं बाबू क्या करना, वैसे आपको समीकरण 1 में b का मान रखें। बाबू समीकरण 1 क्या था बाबू प्लस में, आप एक बार देख लीजिए बाबू उल्टा के क्या था बाबू, आपको लिखना है क्या a प्लस b बराबर कितना दे रहा हूँ आपको 15। जैसे बाबू आप अगर a प्लस b बराबर 15 देते हैं तो बाबू उसके क्या लिखना आपको a माइनस, बाबू आपको b का मान बैठाना। बाबू b के जगह आप किसका मान बैठाना बाबू b का मान। अगर बाबू b का मान, अगर हम b का मान क्या लिखें बाबू, आपको लिखना बाबू क्या बाबू ये प्लस में था ना बाबू, क्या समीकरण 1 क्या था बाबू, समीकरण 1 तो प्लस में था। बाबू यहाँ पे क्या देंगे माइनस देंगे। बाबू यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे आपको लिखा b का मान कितना बाबू 15। बाबू इसको इस साइड करेंगे बाबू 15, उसके बाद क्या करेंगे a बराबर आपको ऐसे लिखना है बाबू, इसको क्या करना 15। बाबू अगर हम किसी को बाबू इस साइड से इस साइड लाते, आपको समझना, अगर इधर से इधर आते हैं तो बाबू क्या था प्लस में, अगर इधर को उधर ले जाएंगे बाबू क्या होगा माइनस में होगा। बाबू आपको समझ में आना चाहिए, इधर से इधर लाएंगे तो बाबू क्या प्लस में, अगर इधर से इधर जाएंगे तो बाबू माइनस में। बाबू समझ में आ गया ना बाबू, अगर आपको ये साइन का मतलब बाबू आपको समझ में आ गया तो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन जाए। क्या बाबू आपका क्वेश्चन बन जाए। बाबू यहाँ पे आपको साइन का चेंज दे देना। बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस बराबर बाबू आपको बताना है। बाबू समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 में बाबू आपका कितना आया था बाबू आपको बताना है। बाबू समीकरण 1 में कितना बाबू आपका आया था। बाबू समीकरण 1 बाबू गलत हो रहा है हमको, समीकरण 1 में बाबू 15 था। बाबू समीकरण 1 में 15 था। बाबू आपका समीकरण 1 कितना आया था बाबू 60 आया था ना। समीकरण 1 बाबू क्या था 60 था ना, यहाँ पे हम 15 दे दिए, सॉरी बाबू इसको हम मिटा देते काहे के लिए बाबू, इसको मिटा देते। फिर से आपको क्या कहते समीकरण 1 में बाबू क्या था 60 था ना, समीकरण 1 में क्या था बाबू 60 था। क्या बाबू समीकरण 1 में क्या था बाबू 60 था। तो हम क्या करें इसको समीकरण 1 में बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे। बाबू यहाँ पे क्या देंगे ए, क्या बाबू आपको यहाँ पे सीन दे बाबू 60 माइनस बाबू इस साइड जाएगा क्या बाबू, इसमें क्या बाबू, इसमें बाबू समीकरण 1 बाबू प्लस में था। तो रुकिए बाबू 1 मिनट बाबू आपको लिखना रुकना है बाबू, नहीं तो आपका क्या करना था गलत हो जाएगा। क्या बाबू आपका गलत हो जाएगा बाबू, ये क्या प्लस में ठीक है बाबू। बाबू यहाँ प्लस नहीं होगा बाबू, हम भी तो क्या गलत कर देते हैं बाबू। अगर इस साइड प्लस में है तो इस साइड लाइन क्या आपको बता दिए, अगर इस साइड से उधर ले जाएंगे बाबू कितना माइनस में। बाबू ए बराबर कितना होगा आपको बताना। अगर 60 में से बाबू 15 घटाएंगे तो बाबू आपका कितना आंसर आएगा। 60 में से बाबू 15 घटाएंगे कितना आएगा 45। कितना आएगा बाबू आपका 45 आंसर आएगा। बाबू आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए, तो एक बार आंसर चेक क्लिक कर लीजिए बाबू, ए बराबर 15 बी बराबर 45। बाबू अगर आप इतना लिख लिए तो बाबू एक बार आंसर चेक कीजिए तो बाबू सही आया है कि नहीं। बाबू एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए। क्या करना बाबू आपको एक बार आंसर देख लेना है, ए बराबर 15 बी बराबर 45। बाबू आपको 100% बाबू आपको सही आंसर आया, ऐसा नहीं बाबू गलत आंसर आ गया बाबू, 100% बाबू आपका सही आंसर आ गया। बाबू आपको बता दे 8.2 बाबू क्या आपका खत्म हो गया बाबू। क्या 8.2 बाबू जितना सारा क्वेश्चन था बाबू क्या के हम कंप्लीट करवा दिए। बाबू आपको बता दे 8.2 में हम कितना क्वेश्चन छोड़े बाबू, 3 नंबर का और 4 नंबर का। बाबू आपको कल हम क्वेश्चन बताएंगे कितना बाबू, ये दोनों क्वेश्चन आप देखे होंगे बाबू 11 नंबर। आप सोचते होंगे सर
4 नंबर का क्वेश्चन कहाँ बताएं बाबू। 4 नंबर में कुछ नहीं है बाबू, सत्य या असत्य। बाबू आपको क्या करना, आंसर ही आपको इसमें लिख देना। क्या करना बाबू, आपको आंसर ही लिख देना। जैसे बाबू ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता बाबू, आप देखें बाबू कितना बाबू अभी 2011 बाबू 15 से करीब एग्जाम होने बाबू चालू हो गया बाबू, तब से अभी तक बाबू ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, सत्य या असत्य वाला क्वेश्चन नहीं पूछा बाबू। ये क्वेश्चन नहीं आता बाबू, आपको बता देता हूँ बाबू। इसी तरह बाबू क्या आपका 8.1 चैप्टर बाबू 8.1 तो खत्म हो गया था बाबू। कितना चैप्टर खत्म बाबू, अगर आप इतना नोट कर लेते हम क्या करते, इसको हम मिटा देते। क्या कहते बाबू, इसको हम मिटा देते हैं बाबू। हम क्या कि इसको मिटा देते हैं बाबू। कुछ हम सूत्र लिखेंगे जो आपको समझना। चलिए बाबू यहाँ क्या कहते हैं, हम इधर का आपको बाबू नहीं लिखे थे, इसलिए हम क्या कहे छोड़ दिए बाबू। क्या किए बाबू, आपका 8.1 खत्म हो गया बाबू, 8.2 खत्म हो गया बाबू। ये दोनों तो बाबू आपका खत्म होगा, जिसमें बाबू बताना आप पढ़ाना बाबू हमको 8.3 और 8 बाबू हमको 4 पढ़ाना है बाबू। आपको बता दे सबसे लंबा चैप्टर कौन है बाबू, 8.4 है बाबू। इसमें से 2 से 3 क्लास लग सकता है बाबू। इसमें बाबू 2 से 3 क्लास लग सकता है इसमें बाबू, आपको बता दे। इसमें क्या बाबू, आपको समझाने में बाबू अधिकांश टाइम लग सकता है बाबू, आपको समझाने में अधिकांश टाइम लगता है बाबू। आपको बता दिए बाबू, आप बोलिएगा तो 8.3 बाबू एक ही क्लास में खत्म, एक ही क्लास में खत्म कर दे बाबू। इसमें आपको कुछ सूत्र का जरूरत पड़ेगा बाबू, वो हम क्या करते हैं सूत्र लिखा देते हैं। क्या करते हैं बाबू, इसको हम मिटा देते हैं। 8.2 में बाबू 3 में आपका कुछ सूत्र का जरूरत पड़ेगा, हम क्या करते हैं उसको हम लिखा देते हैं। आपको क्या करना बाबू, ये आपको क्या करना कल बाबू आपको याद करके आना है। क्या करना बाबू, कल से बाबू आपको याद करके आना है, जिसमें बाबू ये सूत्र का आपको ढेर सारा इसे क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, जो आप अपना घर से बाबू बना के आइएगा। क्या बाबू, होमवर्क में देंगे, जो बाबू आपको हम होमवर्क नहीं देते बाबू। आपको 8.1 का बाबू, आपको 8.1 का जितना सारा बाबू क्वेश्चन बनाए हैं ना, सारा बाबू आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन बाबू ढूंढ के बाबू क्या करना, आपको क्वेश्चन बनाकर बाबू आना है घर से बाबू। आपको बता दे संडे स्पेशल टेस्ट लेंगे बाबू अगले हफ्ता में बाबू क्या 2-3 रोज में क्या बाबू संडे आगे, उसमें क्या करेंगे बाबू मैथ का बाबू जितना सूत्र बाबू अभी तक में बाबू आपको बताए बाबू, सारा सूत्र को क्या करेंगे बाबू एक बाबू करके सारा सूत्र को टेस्ट लेंगे। जो स्टूडेंट नहीं दिखा बाबू, जो बच्चा नहीं जानता होगा उसमें सूत्र वगैरह, तो बाबू उसमें क्या करेंगे बाबू पूरा बेसिक से क्या करेंगे बाबू, आपको पूरा बेसिक से सिर्फ उसमें क्या करेंगे सूत्र पर जिक्र करेंगे। जो आपको जानते होंगे बिहार बोर्ड में अनेकों क्वेश्चन सूत्र के जरिए पूछा जाता है। चलिए बाबू, इसमें हम क्या करते हैं कुछ सूत्र लिखाते हैं जो आपको घर से याद करके आना बाबू। यहाँ आपको लिखना क्या लिखना बाबू, आपको लिखना साइन, क्या लिखना बाबू, इसमें क्या करते हैं हम इंक डाल देते बाबू। इतना जल्दी इंक खत्म हो जाता है, क्या करें बाबू, इसमें हम इंक डाल देते हैं। क्या किया बाबू, इसमें इंक डाल देते हैं। क्या करें बाबू, आपको इंक डाल दे। चलिए हम इसमें इंक डाल दिए बाबू। अब क्या होगा, बेहतरीन ढंग से चलने लगेगा बाबू। हम क्या किए, इसमें इंक डाल दिया। क्या किए बाबू, हम इसमें इंक डाल दिया। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें से आपको सूत्र लिखाएंगे। क्या करना बाबू, यहाँ पे आपको सूत्र लिखना बाबू। क्या लिखना आपको, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर बाबू। ये सूत्र का कल आपको बाबू उपयोग करके बताएंगे बाबू कि क्या करेंगे। इस सूत्र से बाबू आपको क्वेश्चन बाबू ढेर सारा क्वेश्चन, ऐसा नहीं बाबू 2-3 क्वेश्चन बाबू ढेर सारा क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपको खुद से ही बाबू बनाने के लिए सिखाएंगे। जो आप खुद से बाबू कुछ ही समय आप सवाल को सोल्व करना भी सीख जाइएगा, चेक करना सीख जाए बाबू। यहाँ आपको लिखना साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिखना आपको, कोसेक क्या लिखना बाबू आपको, कोसेक COSEC क्या लिखना बाबू आपको, कोसेक लिखना है। क्या लिखना बाबू, साइन का उल्टा क्या आता है, साइन का उल्टा क्या होता है बाबू आपको, COSEC क्या लिखना, COSEC बाबू। ठीक है, क्या लिखा है, ठीक है ना बाबू, COSEC बाबू। कोसेक ए बराबर क्या देना आपको, कोसेक है। जैसे बाबू आपको लिखेंगे, फिर से लिखेंगे क्या बाबू, आपको लिखना है जैसे हम आपको देंगे कोसेक ए बराबर क्या दें बाबू, कोसेक
कोशक ए बराबर क्या था बाबू, कोशक ए बराबर 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या, 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या था बाबू, साइन क्या देना, साइन ए बराबर। ये बाबू आपको सूत्र से यहाँ से बाबू आपको ढेर सारा क्या करेंगे क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, जो आपको क्या करना बाबू घर से बाबू आप बना कर आ सकते हैं। यहाँ बाबू क्या करना आपको घर से सूत्र बना के आपको ये सारा क्या करना बाबू आपको सवाल सोल्व करना है। क्या करना बाबू, इतना आपको लिख लिया बाबू। उसके बाद हम क्या लिखते हैं बाबू, 10 बाबू आप जो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हम सब पहले कोष्टक लिख देते, आप जो भी लिखना, चलिए हम कोशक लिख देते। क्या लिख दे बाबू, यहाँ पे कोस दे देते, क्या कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना कितना बाबू, सेक ए बाबू। उसके बाद क्या हम बता रहे हैं को क्या सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आता है, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आता है बाबू, कोस बाबू। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आता है बाबू, कोस। उसके बाद क्या लिखें बाबू, 10 बाबू आपको लिखना है 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या था बाबू, 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या था बाबू, कोट। क्या लिखना है आपको, 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर बाबू क्या था, कोट। क्या लिखना है आपको, कोट ए। क्या लिखें बाबू आपको, सॉरी बाबू यहाँ पे हमने लिखे ए, क्या लिखें बाबू आपको, कोट ए बाबू। यहाँ फिर से आपको लिखना कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिखना बाबू आपको, 10 बाबू आपको देना 10 ए बाबू। ये कैसे हम क्वेश्चन बनाए बाबू, आप सोचते हैं सर आप इतना फास्ट में कैसे लिख दिए बाबू, आपको याद था बाबू, हम भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं बाबू, वैसे नहीं बाबू। आपको बता दे 10 का उल्टा बाबू, 10 का उल्टा क्या आता बाबू, कोट बाबू। हम भी सेम किए, 10 का उल्टा आता कोट बाबू। साइन का उल्टा क्या आता, साइन का उल्टा बाबू कोशक क्या था, COS। इसी क्या साइन का उल्टा क्या था बाबू, कोशक बाबू। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक बाबू। हम भी ये ट्रिक के माध्यम से बना है बाबू। लाल कक्का वाला बाबू आपको फॉर्मूला बताए थे ना, क्या लाल कक्का क्या बाबू, LAL लाल कक्का क्या बाबू, लाल कक्का वाला सूत्र के माध्यम से बाबू ये क्या करना है आपको बेहतरीन ढंग से बाबू आपको याद करके आना। जितना बाबू आपको सूत्र दीजिए क्या करना बाबू आपको याद करके आना है बाबू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बाबू, उससे आगे क्लास बताएंगे बाबू। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बाबू उसमें क्या करें क्या बाबू 8.2 का जो क्वेश्चन बाबू बचा है और 3 और 4 नंबर बाबू क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें बाबू आपको क्या करें बाबू कल के क्लास में क्या करेंगे आपको 8.3 का बोलिएगा तो हम उसी दिन क्या करें बाबू पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बाबू। क्या करें उस दिन बाबू पूरा चैप्टर खत्म कर दे। आप बोलिएगा सर आप धीरे धीरे पढ़ाइए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाइए, तो बाबू क्या करें उसमें और छोड़ देंगे थोड़ा अच्छा सा बाबू क्या करें गहराई से आपको बताएंगे, जिसमें बाबू आपको ढेर सारा क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे बाबू आपको। बाबू मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बाबू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाबू कमेंट करके जरूर बताइए बाबू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा चैनल बाबू, निराला बोर्ड। क्या लिखें बाबू को, NIRAL निराला BOARD बाबू। आपको निराला बोर्ड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना बाबू। आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा बाबू निराला बोर्ड के चैनल के नाम से बाबू। आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा बाबू निराला बोर्ड चैनल के नाम से बाबू। दोनों चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर देना, जिसमें बाबू आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटिव वीडियो उसमें अपलोड करते हैं।